Hello everyone and welcome to the episode number 16 of our technical analysis course How to trade reversals in the stock market। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हम एक्चुअल में ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हम एंट्री लेंगे, कहाँ हमारे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस जाएंगे। एंड वैसे ही आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम एक्चुअल में रिवर्सल्स को स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगी एंड किस हिसाब से हम अपना रिस्क और रेशियो मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमको स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो हमें दो तरीके के ट्रेड मिलते हैं, एक रिवर्सल्स या फिर एक ब्रेकआउट। राइट, तो हम इन दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने पिछली वीडियो ब्रेकआउट्स के ऊपर अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप वो जाके देखो। उसके बाद हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं रिवर्सल्स के बारे में कि एक्चुअली में रिवर्सल्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो आई एम साहिब उटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। सो अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हम रिवर्सल्स को ट्रेड कैसे करते हैं। तो अगर रिवर्सल की बात करें कि पहले रिवर्सल होता क्या है, राइट, तो पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, राइट, ये हम इसको मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है क्योंकि प्राइस ऊपर से आ रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर से आता है, राइट, तो ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट लेवल क्या करेगा, सपोर्ट लेवल होता है हमारा एक डिमांड जोन। डिमांड जोन पे हमारे बायर्स होते हैं जो भी उस स्टॉक को उस लेवल पे आने पे बाय करते हैं। तो हमारा फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का लेवल था, इस 100 रुपीज पे लेवल पे हमारा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे जब भी मार्केट आएगा तो लोग क्या करेंगे, इस 100 रुपीज के लेवल पे बाय करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगा, राइट, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल का काम है उसको सपोर्ट देना। तो जैसे ही ऊपर बायर ने बाय किया तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो जस्ट ये क्या पैटर्न फॉर्म हुआ, ये एक रिवर्सल हो गया कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरा था बट वापस रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला गया, राइट, ये एक रिवर्सल हो गया। राइट, रिवर्सल होता है जस्ट मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है वापस अगेंस्ट उसी डायरेक्शन में चला जाता है, राइट, कंटिन्यू नहीं करता। ब्रेकआउट्स में हमने क्या सीखा था कि मार्केट एक पैटर्न को कंटिन्यू करता है कि एक बार मार्केट यहाँ पे आता है, उस लेवल के बाद थोड़ा साइडवेज जाता है पुल बैक लेके, फिर कंटिन्यू कर देता है, नीचे ब्रेकडाउन दे देता है या फिर ऊपर ब्रेकआउट दे देता है। बट रिवर्सल में क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा तो सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो प्राइस यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस लिया बट वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे रिवर्सल हुआ है कि इस लेवल पे आके मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस मिलते ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और रिवर्स करते ही वो नीचे चला जाएगा। तो जस्ट एक रिवर्सल क्या है, रिवर्सल चाहे कोई भी मार्केट आए सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, वहां से मार्केट उल्टा घूम के उसी डायरेक्शन में चला जाए। सो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअल में हम रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल्स बनते कैसे हैं, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है, राइट, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, पहले यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, राइट। हमें पता है कि कोई भी एक लेवल जब रेजिस्टेंस होता है वो टूट के ऊपर चल जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, राइट। इसको हम चेंज इन पोलैरिटी भी बोलते हैं कि पहले वो रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बन गया। तो मार्केट ने पहले यहाँ पे जब मार्केट गैप अप खुलते ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देख पाते हो एक लोअर विक बनाई है और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। बट क्या होता है, फिर मार्केट ऊपर से फिर नीचे आता है इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे जब मार्केट फिर से आता है तो क्या करता है, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे बायर्स आते हैं क्योंकि एक डिमांड जोन है अभी। इस डिमांड जोन पे जैसे ही बायर्स आते हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर चला जाता है। तो जस्ट मार्केट ने क्या किया, ऊपर से पहले नीचे आया, सपोर्ट को हिट किया, सपोर्ट से फिर रिवर्स कर गया। तो इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त मार्केट ने रिवर्स किया। तो इस रिवर्सल पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि रिवर्सल्स को ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस एंड कहाँ पे टारगेट आएगा हमारा, राइट। तो जब भी हम एक नॉर्मली बात करें, जब भी हमें एक रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करने को मिलता है तो रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा मिलता है क्योंकि जस्ट मार्केट एक सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे आके जस्ट रुका होता है। तो जस्ट हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट की अपॉर्चुनिटी थोड़ा ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मार्केट ने जैसे यहाँ पे आके सपोर्ट लिया तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 5, 10, 15 3-5 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स मार्केट यहाँ पे साइडवेज किया। आप देख सकते हो बीच में डोजी भी बना है। डोजी बना है मतलब कंफ्यूजन कैंडल है, वो आपको ये बता रही है कि वो कंफ्यूज्ड है, उसको डायरेक्शन का भी कंफर्म नहीं है। बट क्या होता है, 15 मिनट मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर एक ग्रीन कैंडल पावरफुल क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक कैंडल के रनिंग कैंडल पे ट्रेड लेते हो कि जैसे मार्केट ने इस कैंडल डोजी का हाई को निकाला तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। लॉन्ग पोजीशन हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे इस कैंडल का हाई निकाला, ये जो डोजी हमारा इस कैंडल डोजी का हाई निकाला, उसी क्रॉस होने पे जस्ट हम यहाँ कहीं ट्रेड बनाते, यहाँ पे एंट्री लेते और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने पिछले एपिसोड में ये सीखा था कि स्टॉप लॉस अगर हम बाइंग पोजीशन पे ले रहे हैं, लॉन्ग साइड एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस पिछले प्रीवियस स्विंग के लो पे जाएगा, राइट। एक स्विंग ये है हमारा स्विंग लो, तो ये सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंड अब टारगेट की बात करें तो हमने टारगेट में ये देखा था कि टारगेट पे मार्केट जाके रुकेगा कहाँ। टारगेट हमें वहां प्लेस करना है जहां पे मार्केट जाके रुके, हॉल्ट ले, क्योंकि अब रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जाके तो रुकेगा कहाँ, रेजिस्टेंस पे। तो अगर देख पाएंगे तो एक रेजिस्टेंस ये है हमारा, राइट, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। और एक इसके ऊपर बात करें रेजिस्टेंस की तो एक विक का जो हाई था वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी बट ये इस लेवल के हाईएस्ट पॉइंट तक गई, फिर वहां से रिवर्स कर गई।
तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, राइट। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे लेवल हो जाते हैं, तो हम एक टारगेट 1 और टारगेट 2 प्लान कर सकते हैं। एंड इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें भी दोनों हिट होते हैं हमारे, बट नॉर्मली जैसे हमने पिछली एपिसोड में बात करा था कि हर बार हमारा टारगेट हिट नहीं होगा, जस्ट हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी के साथ जाना होता है कि जब भी हमारा ट्रेड हमारे सामने बन रहा है तो हमें एंट्री लेनी है एंड हमें बस देखना है कि टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। अगर हम इसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो हमारा 2.75 है, मतलब अगर इसमें हम ट्रेड लेते हैं एक नॉर्मल क्वांटिटी से तो हमारा 100 रुपीज का लॉस हो सकता है, उसके एक्सपेक्टेड हमारा 275 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जस्ट जितना भी आप लॉस करोगे, अगर आप 1000 रुपए का करोगे तो 2750 रुपीज कमा सकते हो, 1 लाख करोगे 2,75,000 कमा सकते हो, जस्ट उसके 2.7 टाइम्स आप ज्यादा कमाओगे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क रेशियो 2.75 है। तो कभी भी हमें एंट्री लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जब अगर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे तो हमारा देखोगे आप यहाँ पे तो ट्रेड का स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे ट्रेड हमें फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क रेशियो हमारा बचेगा नहीं, 1:1 आएगा, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इसलिए जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ट्राई करते हैं कि जब रनिंग कैंडल होता है कि कैंडल क्लोज होने से पहले, क्योंकि जितना आप मार्केट में टाइम बिताओगे आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतना पता लग जाएगा कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। क्योंकि कई बार जब हम वेट करेंगे क्लोजिंग का तो ट्रेड छूट जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेके हमें पहले एंट्री करनी पड़ती है। और इस पे अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो यही हमारा टारगेट हो जाता है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कि मार्केट टॉप से रिवर्स करते तो हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, राइट। तो इस टॉप पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था, ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का। अगर मैं यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो आपको पता लगेगा, तो ये जो जोन है हमारी, ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन पे सेलर्स हैं एंड वो इस लेवल के ऊपर हमें जाने नहीं दे रहे। तो पहले जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, आप ये देख पाओगे, पहले जब मार्केट यहाँ पे आया तो रिवर्स करके चला गया, अगेन जब मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है फिर आगे नीचे जा रहा है, राइट। अगर इस रिवर्सल की बात करें तो इस रिवर्सल को हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट इस कैंडल पे यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, राइट, वो भी एक तरीका है। बट अगर इसमें हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, राइट, एंड उसकी नेकलाइन यहाँ पे है। हमने चार्ट पैटर्न्स के एपिसोड में ये बात कही थी कि एक्चुअल में हम डबल टॉप डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें कि डबल बॉटम या डबल टॉप को ट्रेड कैसे किया जाता है, तो इस डबल टॉप में जैसी नेकलाइन टूटेगी हमारा ट्रेड इस पे बनता था, राइट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ऊपर आएगा, या तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना पड़ेगा या फिर आपका स्टॉप लॉस जो एक्चुअल है यहाँ पे आएगा। तो अगर आप इस नेकलाइन ब्रेक होने पे ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर आ सकता था। और अगर आप थोड़ा अर्ली एंट्री लेते कि आपने डबल, आपको पता लगे कि डबल टॉप बन रहा है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। ये थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर जैसे इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो तोड़ा, इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर आ जाएगा, राइट। बट अगर हम बात करें थोड़ा एक सेफ एंट्री की, सेफ एरिया पे, तो हम क्या करते हैं, नेकलाइन टूटने पे एंट्री लेते हैं, राइट। तो अगर हम अपना एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनाए तो हमने जैसे ये नेकलाइन टूटी डबल टॉप की तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे लगाएंगे इस पूरे स्विंग के ऊपर तो थोड़ा ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के लगा सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस छोटा सा स्विंग देख पा रहे हो यहाँ पे कि मार्केट नीचे गिरा था, फिर हल्का सा हॉल्ट करके यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके फिर गिरा, तो आपको लग रहा है कि ट्रेड सक्सेसफुल होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, तो आप यहाँ लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस। या फिर आपको थोड़ा डाउट है कि आपको थोड़ा ट्रेड को स्पेस देना है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। बट हम अगर स्टॉप लॉस को यहीं लगाए एंड टारगेट देखते हैं, टारगेट इसमें हमारे बड़े हैं। अगर इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे सपोर्ट यहाँ पे बड़े बड़े आ रहे हैं, कि हमारे ये कुछ बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं, तो अगर आप चाहो तो इसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा और सिक्योर होने के लिए इस लेवल के ऊपर भी लगा सकते थे, राइट। तो अगर इसको हम यहीं पे लें स्टॉप लॉस को, तो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया एंड यहाँ पे देखें तो हमारे टारगेट ये सारे अचीव होते हैं। अगर इसको देखें, अगर पहला टारगेट तो हमारा छोटा हो जाएगा, ये तो 1.1 बन रहा है हमारा, तो हमें ये तो नहीं ले सकते। तो सेकंड टारगेट की बात करें तो इस टारगेट हमारा हिट होता है, हमारे रिस्क रेशियो बनता है 2.4। अब हम 2.4 टाइम्स ज्यादा कमा सकते हैं जितना हमारे ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क और रेशियो के हिसाब से हम इसमें डबल टॉप पे शॉर्ट करके एक एंट्री ले सकते हैं, यानी हमारा एक रिवर्सल पैटर्न हो गया, राइट। डबल टॉप और डबल बॉटम हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया, फिर इसने यहाँ पे टॉप बनाया, फिर अगेन यहाँ पे नेकलाइन पे आके फिर एक और टॉप बनाया। तो जैसे मार्केट ने डबल टॉप बनाया और नेकलाइन को तोड़ा, हमने एंट्री ली, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी और टारगेट हमारे यहाँ पे हो गए इस लेवल पे, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया। इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें रिवर्सल्स में स्टॉप लॉस जो है थोड़े छोटे मिलते हैं एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट। कुछ लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में जो सिर्फ ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से ट्रेड करना है, ब्रेकआउट या रिवर्सल्स या दोनों। मैं पर्सनली दोनों ट्रेड करता हूँ, आप ब्रेकआउट भी ट्रेड कर सकते हो या रिवर्सल्स भी। अगर आप एक स्पेसिफिकली एक पे करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो आप उसको मास्टर कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल को भी देख के हमें समझ आ गया कि एक्चुअल में हम रिवर्सल को ट्रेड कैसे ले सकते हैं। कभी हमारा चार्ट पैटर्न के साथ हमें ट्रेड लेना होगा, कभी हमें डायरेक्ट टॉप के बाद ही एक रिवर्सल मिल जाएगा। तो जस्ट एक टॉप के बाद जो मिलता है, अगर हम इस पॉइंट पे भी शॉर्ट करने की कोशिश करते तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। बट यहाँ पे एक्चुअली तब कोई रेजिस्टेंस था नहीं, रेजिस्टेंस हमारा तब बना जब हमें पता लगा कि डबल टॉप बना है।
तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड डबल टॉप के बाद बना, बट जैसा हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था लॉन्ग साइड का, उसमें हमें दिखा था कि पहले ही जस्ट मार्केट नीचे गिरा, वहां पे पहले से सपोर्ट था, तो उसने डायरेक्ट लिया था, हमारा स्टॉप लॉस उसमें छोटा बना था। तो इसको आपको थोड़ा एक्चुअल में समझना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें ट्रेड कहाँ प्लान करना है, कहाँ पे एक्चुअल में हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा हमारे लेवल्स होंगे जो स्टॉप लॉस के होंगे एंड टारगेट्स के होंगे। तो ये सारी चीज आपको कंबाइन करके एक्चुअल में हम ट्रेडिंग करते हैं। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक चीज है जो रिस्क मैनेजमेंट से है वो हमें एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपस्टॉक, फायर्स एंड जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा कि एक्चुअल में रिवर्सल्स होते क्या हैं एंड हम उसको मार्केट में एक्चुअल में कहां ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लेवल्स कौन से होंगे, टारगेट के लेवल्स, स्टॉप लॉस के लेवल्स एंड एंट्री हमें कहां पे लेनी है। एक बेटर एंट्री हमारी क्लोजिंग के बाद होती है या फिर जब कैंडल रनिंग है तभी हम ले सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है और हमें एक डिसाइड करना पड़ता है कि या फिर मैं क्लोजिंग पे लूंगा या फिर जब कैंडल रनिंग है तभी ले लूंगा, क्योंकि दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड किसी भी टॉपिक में डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलने वाली है जो आपको ट्रेडिंग को हेल्प कर सकती है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस को इंप्रूव कर सकती है। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।